सुपर कमांडो ध्रुव अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिंदगी के अंत और मौत की सरहद के बीच में होती है एक नो मैंस लैंड, जो ना जिंदगी की होती है ना मौत की। इस क्षेत्र में रहती है उस इंसान के जीवन की याद जिनमें सबसे आगे होता है उसका बाल चरित्र। दोस्तों, स्वागत है आपका बाल चरित्र ध्रुव के ओरिजिन सीरीज में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दीजिए ना, और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी भेजें। थैंक यू। शुरू करते हैं नो मैंस लैंड पार्ट 2। बाल चरित्र, मेरे बचपन की सबसे पुरानी यादें। मौत की तरफ बढ़ता मैं ज़िंदगी की दहलीज पार कर चुका था और अब मैं पहुंच चुका था नो मैंस लैंड में, अपनी यादों की दुनिया में। भूली बिसरी और चैतन्य यादें। इंसान के शरीर में सबसे पहले विकसित होने वाले अंगों में अग्रणी होता है मस्तिष्क। 2,50,000 कोशिका प्रति मिनट की दर से विकसित होता है उसका मस्तिष्क। मस्तिष्क 4 हफ्तों में ही दिखने लायक आकार ले लेता है और 2 महीने पूरे होते होते भ्रूण के ब्रेन का रिस्पॉन्स सिस्टम चालू हो जाता है। और यही था भ्रूण ध्रुव की पहली याद। माँ की आंखों से देखे गए दृश्यों में अपनी कल्पना को मिलाकर बनाई गई यादों का एक एल्बम। श्याम, श्याम कहाँ हो तुम? ध्रुव की यादों का भावनाओं से यह पहला संपर्क था, एक माँ के मातृत्व की कोमल और सुरक्षा से भरी भावना से। यादों के एल्बम की इससे भला बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती थी। ओह, तुम यहाँ पर हो, नाश्ता नहीं करना क्या? तुम्हारे बगैर नाश्ता कैसा करता मैं? कहाँ चली गई थी तुम सवेरे सवेरे, और वो भी बिना किसी को कुछ बताए? शादी हुए अभी 3 ही महीने गुजरे और उठना शुरू। अरे कोई समस्या थी तो मुझसे कहती। ऐसे अनजान शहर में बाहर जाना खतरनाक। मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास क्यों? मैं भी चलता। बताया क्यों नहीं? चोट वोट लगी है क्या? चोट तो तुम्हें लगने वाली है कम से कम 5,000 की। बाप बनने वाले हो तुम। बाप? श्याम? हैं? मैं मैं बाप बनने वाला हूँ, पर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे बाबा, वही तो कंफर्म करने गई थी गायनेकोलॉजिस्ट के पास। उन्होंने बताया कि तू थोड़ा लेट आई है, शिशु तो 2 महीने का हो भी चुका। 2 महीने? अरे मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। जेकब अंकल, सबको बुलाओ। तुम पहले नीचे तो आओ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं उल्टा। श्याम, ऐसे नाटक मुझे पसंद नहीं। उतरो, कुछ तो बोलो। श्याम, क्या हुआ है तुम्हें? डॉट, किसी ने डॉट से हमला किया है। हमला श्याम पर? लेकिन क्यों? एक और डॉट अभी और भी जा रही है। हाँ, यानी निशाना श्याम नहीं, कोई और है। बचो। वो कार, यह तो डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर खड़ी थी। ओह गॉड, यह तो फूल रहा है। अगर मैं नीचे नहीं झुकती तो यह डॉट मुझे लग गई होती और यह हाल तुम्हारा हो गया होता। यानी निशाना तुम हो। जाओ यहाँ से। ओ ब्रूनो, मैं संभालता हूँ। पर जेकब अंकल, आप भूलो मत राधा, मैं कौन हूँ। मेरी चिंता मत करो, जाओ। पर मैं नहीं जा सकती अंकल, शाम को उतारना है मुझे। वो कभी भी गिर सकता। जैसे कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल देना प्रभु के हाथ में है, वैसे ही भागना तुम्हारे हाथ में है, पर तुम्हारी मौत पेड पाइपर के हाथ में है। मैं शांत हूँ, इसीलिए खोपड़ी में गोली घुसाने से पहले बात घुसाने की कोशिश करता हूँ। हो कौन तुम? राधा के पीछे क्यों पड़े हो? मौत यमराज से पूछती नहीं कि उसके शिकार ने यमराज का क्या बिगाड़ा है। यम भेजता है तो मौत आकर ले जाती है। ओह, यानी कोई यम भी है। कौन है वह नर्क का राजा? यादों के गुलदस्ते में फूलों के साथ कांटे भी सज रहे थे। ममतामयी सुकून भरी यादों के बाद मेरा परिचय सीधे सीधे अपराध की क्रूर भावनाओं से हो रहा था। यह किस दुनिया में आने वाला था मैं? अगली याद धमाकेदार थी। तुम्हारी एक डॉट ने ब्रूनो को मारा है। यह अपराध काफ़ी है तुम्हें मौत की सजा देने के लिए। पर क्या करूं, सभ्य समाज में रहने के लिए कई आदतें छोड़ना पड़ती है। अब पहले जाएगा तुम्हारा डॉट फेंकने वाला हथियार और फिर तुम्हारी टांगों की बारी आएगी। जुबान सबसे बात के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए तो मैं सभ्य समाज में नहीं रहता, क्योंकि सभ्य लोगों में मुझे उल्टी आती है। पैड पाइपर की फुर्ती चीते सी और फूंक हाथी जैसी है। गोलियां मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरी डॉट उन्हें निकालने से पहले ही फोड़ देती है। और अब मैं तुझे फोड़ूंगा। एक्सप्लोसिव डॉट। घबरा मत, मामूली विस्फोट था। मारूंगा नहीं तुझे मैं। तुझे मारने के पैसे नहीं मिले मुझे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि शिकार को मारने के लिए मुझे दौड़ दौड़ कर रन लेने पड़ रहे हैं। चलना पड़ रहा है, वरना तो मैं खड़े खड़े डॉट बाउंड्री के पार भेज देता हूँ, और उनके साथ अपने शिकार को भी। ओह, सामने लटका उल्टा शिकार। ऐसे तो मारने में कोई चैलेंज ही नहीं है, पर क्या करें।
विचारों की गति बहुत तेज होती है। कुछ ही पलों में मैं अपनी ज़िंदगी के हर जाने अनजाने पल से दोबारा परिचय कर रहा था, और अभी मेरी यादों की इस नो मैंस लैंड में दाखिल हुए कुछ ही पल बीते थे। राधा की एक एक सोच से उस भ्रूण के दिमाग में तेजी से बनते न्यूरॉन्स में सहेज कर रखी जा रही थी। ऑफ याद नहीं आता कि ऐसी परिस्थितियां मेरे सामने कभी भी आई हो। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी मामूली पॉकेट मार तक का सामना नहीं किया। अब मैं इस मुसीबत से बचूंगी कैसे? मुझे तो बस एक ही चीज़ आती है, और वह है कलाबाजियाँ। और नो, ऐसी हालत में कलाबाजियाँ बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती है, पर नहीं करूँगी तो मामला और भी खतरनाक हो जाएगा। इसे दूसरा मौका मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं। ओह, जब तक मैं झूले पर हूँ तब तक तेरी डॉट मुझे छू भी नहीं सकती। उफ, ये तो खतरनाक है। इतना समय तो मुझे पहले से ही किसी शिकार को मारने में नहीं लगा। जल्दी करना होगी, वरना अभी सुबह के कारण इतना सन्नाटा है, जल्दी भीड़ बढ़ने लगेगी। अब कुछ ही पलों में यहाँ सर्कस के लोग भी आ जाएंगे। अरे ये डॉट तो हवा में मुड़ रही है, मेरा पीछा कर रही है। ये हीट सीकर मिसाइल डार्ट है मेरी जान, मेरी सबसे खतरनाक डार्ट। कभी इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो आज टेस्टिंग हो जाएगी। पल पल करके खतरा बढ़ता जा रहा था, राधा के लिए भी और उसके गर्भस्थ शिशु के लिए भी। और इस खतरे के आने के पीछे क्या कारण था, वह भगवान और पेट पाइपर के अलावा कोई नहीं जानता था। अपने गर्भ में आए शिशु की सलामती का ध्यान करके राधा एक पल के लिए ठिठकी, परंतु मिसाइल डॉट में सिर्फ एक भावना थी, विनाश की। ऐन वक्त पर शरीर हटा लेने के कारण राधा की जान तो फिलहाल बच गई, पर झूला बचा नहीं, और दो शरीर एक साथ नीचे गिरने लगे, एक राधा का और दूसरा उसके गर्भस्थ शिशु का। दो जानें एक साथ जानी थी, पर शिशु बहुत भाग्यवान होते हैं, क्योंकि उनके पास एक नहीं दो रक्षक होते हैं। श्याम, तुम होश में आ गए? दिमाग चकरा रहा है, शरीर जवाब दे रहा है, पर मेरी जान से पहले तुम्हारी जान नहीं जा सकती। ओह, लव यू। वाह, क्या प्रेम है। जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। तो लो, मरो मल्टीपिन मसाइल डॉट से। ये तुम्हारे शरीर में घुसेंगे नहीं, शरीर से 1 इंच की दूरी पर फटेंगे, और इनमें से निकलेंगी पूरी 1 दर्जन घातक डॉट्स, जिनसे बचना असंभव है। तुम्हारा भी जंबो। अब तुम्हारा बाजा बजेगा, और जब तक बजेगा जब तक तुम्हारी जुबान नहीं खुलेगी। जैकब पेट पाइपर को तो रोक सकता था, पर राधा और श्याम को बचा पाना उसके बस के बाहर की बात थी। राधा, मेरा सिर घूम रहा है, मैं तुम्हें और देर तक थामे नहीं रह सकता। यहाँ तो डॉट मिसाइल से बचने के लिए कोई आड़ ही नहीं है, सिवाय जंबो के। विशाल जंबो पर शायद ये छोटी डॉट असर ना करे। मुझे जंबो की तरफ उछालो, फिर यह मिसाइल डॉट शायद तुम्हारा पीछा छोड़कर मेरे पीछे ही आएगी, और तुम्हारा म्यूजिक सेशन खत्म हुआ। अब फटाफट चालू हो जाओ, इससे पहले कि जंबो तुम्हारी पसलियों का चूरा बना दे। अरे ये क्या? किस्मत मेरे साथ है और यह मौका मैं नहीं गवाऊंगा। ओह, ये क्या गड़बड़ हो गई? राधा की सोच के विपरीत कुछ डॉट्स ने जंबो की मोटी त्वचा को बेधकर तुरंत अपना प्रभाव दिखाया। जंबो पर बेहोशी हावी हो रही थी। मौका मैंने दिया है, उसे वापस भी मैं ही लूंगी, क्योंकि यह मौका इसका नहीं मेरा। ओ फायर होज पाइप, अब तू इससे बांधेगी मुझे? बांधूंगी नहीं, तुझे छिटकारा दिलाऊंगी तेरे हथियार से। जानता है इस पाइप का दूसरा छोर कहाँ पर है? वो जंबो की सूंड के ऊपर चढ़ा है, और अभी भी उसमें एक इतनी शक्ति है कि वह एक तेज फूंक मार सके। ये तो क्या क्या या बैक प्रेशर से, अरे डॉट, अरे मुंह में इनका मिला जुला असर जान ले। ओप सॉरी, मुझे पता नहीं था। ओ गॉड, मेरे सर्कस में मौत। इसको मारने का ये अजीबोगरीब आइडिया तुमको आया कहाँ से राधा? इसी ने बोला था इसकी फूंक हाथी से भी तेज है। बस वही सुनकर मैंने कंपटीशन करा दिया। मुझे क्या पता था ये मर जाएगा। यह तो आत्मरक्षा थी। पर तुम तो ठीक हो ना श्याम? बेहतर लग रहा है। पर यह तुम्हें मारना क्यों चाहता था? याद करो, आज से पहले कभी देखा इसे? कभी नहीं। हम लेट हो गए। किसकी हिम्मत हुई जुपिटर सर्कस की तरफ आग उठाने की? सुबह सुबह क्या हो गया? और वो भी राधा दीदी पर। अरे जोकरो, चुप रहो। ये जो पुलिस कमिश्नर यहाँ पर सर्कस की ओपनिंग पर चीफ गेस्ट है ना, उन्हें फ़ोन लगाओ। पर एक बात तो बताओ राधा, तुम एकदम प्रोफेशनल फाइटर की तरह उसका सामना कर रही थी, कैसे? पता नहीं, बस तुम्हें मुसीबत में देखा था, हो गया। माँ का यह चंडी रूप मैंने कभी नहीं देखा था, और यह रूप शांत बदन को भी सिहरा देने के लिए काफ़ी था। डॉक्टर डॉक्टर, ऑफ कमिश्नर राजन फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्या करूं? ध्रुव रहा नहीं। अब इतनी बड़ी खबर दूं किसको? यस, 100 पर फ़ोन करता हूं, वे बात कराएंगे कमिश्नर। क्या है?
अभी अभी ध्रुव की पलक फड़की थी, बाईं आंख में रिफ्लेक्स है, मरने के बाद स्पैज्म होता है। सर ये स्पैज्म नहीं था, इम्पॉसिबल, हार्ट बीट बंद हो चुकी है इसकी, पुतली फैल चुकी है। अभी वेट कीजिए सर, मैंने हरकत देखी। ठीक है, हम आधे घंटे तक और कोशिश करते हैं इसको रिवाइव करने की। कोई बिरला ही वापस आता है नो मैंस लैंड से, पर जिसके लाखों चाहने वाले दीवाने हो उसकी संभावना बढ़ जाती है। नताशा, ध्रुव की खबर आई है, वो हॉस्पिटल के बाहर कार में मिला है, यानी उस रहस्यमय शख्स ने उसे बचा लिया ना। बस इतनी ही न्यूज़ है 5 मिनट पहले की, उसके बाद हॉस्पिटल वाले भी चुप हैं। 1 मिनट, विक्टर लाइन पर है, समुद्र के किनारे जंगल के पास कंटेनर गिरा हुआ है। विक्टर और रोवा आर्मी के लोग उसके पास आ रहे हैं। मैडम, कंटेनर हमें मिल गया है, राजनगर के जंगल वाले समुद्र तट पर है, पूरा सामान उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है।